विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु यदु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 84वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में केवल 3 मंत्र हैं, सभी अनुष्ठुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा अतिभौम और देवता पृथ्वी हैं। इसके प्रथम मंत्र का शीर्षक है पृथ्वी की धारण क्षमता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बलित्था पर्वतानां क्षित्रं बिभर्षि पृथिवी प्रजा भूमिं प्रवत्वति मह्ना जिनोषि महिने। इस प्रथम मंत्र में पृथ्वी की महत्ता, उसकी धारण शक्ति और पालन पोषण शक्ति के द्वारा प्रकट की गई है। पृथ्वी प्राणी मात्र को धारण करती है, उनका पालन पोषण करती है, अन्न फल फूल आदि प्रदान करके, और वह विशाल पर्वतों को भी धारण करती है और अपनी धारणा शक्ति के कारण ही वह माता कहलाती है। ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो पृथ्वी हमारी माता है, उसी की गोद में हम सब खेलते हैं। तो उसकी इस महान महिमा से प्रभावित ऋषि कहता है कि यह पृथ्वी माता प्रवत्वति महिनी। प्रवत्वति माने प्रकृष्ट गुण वाली और महिनी माने महत्ता से संपन्न है, या माने जो यह भूमि है वो भूमि मन्हा जिनोषि। तो भूमि से मतलब हुआ कि भूमि के प्राणियों को। तो जैसे कहा जाता नहीं, आज पूरा गांव हंस रहा है, तो गांव नहीं हंस रहे हैं या गांव नहीं हंस रहा है, वरन गांव के लोग हंस रहे हैं। तो ऐसे भूमि प्राणियों को भूमि महान महिमा से धारण करती है। इसका मतलब हुआ भूमि यानी पृथ्वी भूमि के प्राणियों को, अपने कोख में पलने वाले प्राणियों को अपनी महिमा से, मन्हा माने महन्ना, महन्ना माने महिमा, तो अपनी महिमा अपनी शक्ति से धारण करती है। तो भूमि मन्हा जिनोषि माने यह पृथ्वी जो है भूमि के प्राणियों को अपनी शक्तिमत्ता से धारण करती है और तृप्त करती है। बट माने निश्चय, इत्था माने इसी प्रकार यह पर्वतानाम क्षिद्रम बिभर्षि, पर्वतों के समूह को भी धारण करती है। यानी जैसे सभी प्राणियों को धारण करती है, उसी महत्ता से, उसी ममता से यह विशाल ऊंचे ऊंचे भारी पर्वतों को भी सहज रूप से धारण करती है। तो पृथ्वी की महत्ता उसकी धारणा शक्ति के कारण, उसकी पोषक प्रवृत्ति के कारण, शक्तिमत्ता के कारण ऋषि के हृदय को प्रभावित कर उसकी प्रशंसा में मंत्र
को कहने के लिए बाध्य करती है। तो प्रकृष्ट गुणों वाली तथा महत्ता से संपन्न यह पृथ्वी समस्त भूवासियों को, प्राणियों को अपने सामर्थ्य से, उपज आदि से सुतृप्त करती है और पर्वतों के समूह को भी अपनी धारणा शक्ति द्वारा धारण करती है। तो उसके धारण शक्ति की प्रबलता और पोषण शक्ति की प्रबलता का कथन इस मंत्र में है। यह महनीया पृथ्वी करती निज ऊपर गिरि समूह धारण, अपनी क्षमता से सभी जनों का बन जाती सुतृप्ति का कारण। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 84वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद अनुष्टुप, देवता पृथ्वी हैं। शीर्षक है पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति व धारण क्षमता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तोमासस्मा विचारिणि प्रतिष्ठोभन्त्यग्निभिः प्रजावाजन्नहे शन्दं पेरुमस्य सर्जने। इस दूसरे मंत्र में पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है और वह आकाश में अपनी कक्षा में भ्रमण करती है, इसका स्पष्ट उल्लेख है। विचारिणी, विचारिणी माने हे विचरण करने वाली गमनशीला पृथ्वी, त्वाम तुमको अस्तोमासः हम स्तुति करने वाले स्तुतिकर्ता, अक्तुभि माने स्तोत्रों द्वारा, अस्तोभन्ति तुम्हारी स्तुति करते हैं। अर्जुन, अर्जुन माने हे शुभ वर्णे, शुभ वर्णे से तात्पर्य हुआ कि शुभ्राचरणशीला, और अर्जुन का अर्थ होता है शुभ्र वर्ण भी, और अर्जुन का अर्थ होता है गमनशील भी। तो हे शुभ्र वर्ण यानी शुभ्र आचरणशीले और गमनशीले पृथ्वी, वाजम न माने घोड़े के समान, हे शंतम शब्द करने वाले, निनाद करने वाले, पेरुम माने मेघों को, अस्यसि अपने आकर्षण शक्ति द्वारा तुम ग्रहण करती हो, उनको आकाश में ऊंचे नहीं, लुप्त होने नहीं देती हो। तो यह स्पष्ट रूप से धरती में व्याप्त आकर्षण शक्ति का कथन है। यदि धरती में आकर्षण शक्ति न होती तो बादल जो हैं वो ऊपर अंतरिक्ष में उड़ जाते। कि धरती की आकर्षण शक्ति है कि बादलों को एक निश्चित ऊंचाई तक ही रहने देते हैं, ऊपर उड़कर लुप्त हो जाने नहीं देते। इसी प्रकार से धरती की आकर्षण शक्ति ही समुद्र के जल को, सब प्राणियों को खींचे हुए है। नहीं तो आकाश में निराधार तैरती पृथ्वी से सब पशु प्राणी, जल, समुद्र, नदियां सब अपने जल या अपने सब फेंक के पता नहीं इधर उधर आकाश में सब छिटक जाते। तो धरती के प्रबल आकर्षण शक्ति का स्पष्ट कथन इस मंत्र में है। और कहा गया है कि जो गर्जनशील मेघ हैं वे सब तुम्हारी आकर्षण शक्ति से
रुके हुए हैं। तो इस प्रकार से हे पृथ्वी माता, तुम्हारी आकर्षण शक्ति अपने ऊपर विचरण करने वाले प्राणियों के साथ ही साथ गगन में विचरण करने वाले मेघों को भी संभाले रहती है, उन्हें आकाश में लुप्त नहीं होने देती है। तो हे गमनशीले पृथ्वी देवी, स्तुतिकर्ता स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी महत्ता के कारण तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। हे गमनशीले, घोड़े के समान शब्दकारी मेघों को तुम अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा संभाले रहती हो और उन्हें विलुप्त नहीं होने देती हो। हे गतिशीले प्रिय वसुंधरे, स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते रहते तेरी, प्रकटित करते गुणगण सारा। हे गतिशीले, आकर्षण का बल तुम में है यों विद्यमान, मेघों को रोके रहती हो जो ध्वनि करते हय के समान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 84वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि भौम, छंद अनुष्टुप, देवता पृथ्वी हैं। शीर्षक है वनस्पतियों की पोषिका पृथ्वी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्माचिद्या वनस्पतेन क्ष्मजादर्धर्ष्योजसा, यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टजाः। इस तीसरे मंत्र में पृथ्वी की कोख में निहित उर्वरा शक्ति का कथन है, जो वृष्टि जल से ऊपर उभरता है और फसलों को, वन वृक्षों, वनस्पतियों को जीवन देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। तो पृथ्वी में धारणा शक्ति के साथ साथ उर्वरा शक्ति भी सन्निहित है, यह कथन किया गया है। यत माने जब, ते तुम्हारे लिए, दिवह अभ्रस्य, द्युलोक में यानी अंतरिक्ष में छाए हुए, अभ्रस्य, अभ्र कहते हैं बादल को, अभ्रस्य बादल के जो जल हैं वो विद्युत वृष्टि, विद्युत से प्रेरित होकर के वृष्टि करते हैं। यह हम सब जानते हैं कि विद्युत की ऊष्मा से जो मेघों में भरा जल होता है वह बरसता है। जब बिजली चमकती है, कड़कती है, तो उससे एक वृष्टि की भूमिका बनती है। बिजली आग है, उसकी गर्मी से जो मेघों में संचित नीर रहता है, जल रहता है, वह वृष्टि के रूप में धरती पर आने लगता है। तो वही बात कही जा रही है कि तुम्हारे ऊपर जब अंतरिक्ष में छाए मेघ विद्युत के प्रहार से वर्षणशील बनते हैं और वृष्टि होती है, तो या माने जो जल का वर्षण होता है उससे दृढ़ाचित क्षमया तुम्हारे कोख में, कुक्ष में, अंतस्थल में जो दृढ़ उर्वरा शक्ति है
वह ऊर्जा माने ऊष्मा के बल से उभर आती है। वनस्पतिन दधर्षि, और वनस्पतियों में ऊर्जा बन करके, पोषक तत्व बन करके छा जाती है, जिसे वनस्पतियां दधर्षि माने धारण करती हैं। तो हे पृथ्वी देवी, जब अंतरिक्ष में स्थित मेघों से विद्युत प्रेरित वृष्टि होती है, तब तुम प्रविध ऊर्जा से वनों, वृक्षों, वनस्पतियों, फसलों का पोषण करती हो। तुम्हारे कोख में जो निहित उर्वरा शक्ति होती है वह जल के प्रभाव से उभर आती है, और तुम इस प्रकार से धरती की उपज को, उर्वरा शक्ति को वनस्पतियों में स्थापित करती हो। जब विद्युत प्रेरित मेघों से गिरती वर्षा की जलधारा पृथ्वी वनस्पतियों को धारण करती प्रविध ऊर्जा द्वारा, तो इस प्रकार से इस भूमि सूक्त के जो 3 मंत्र थे, अनुष्टुप छंद में जो निबद्ध थे, जिसके मंत्र दृष्टा अत्रिभौम थे, उनके विषय में हमने परिचय प्राप्त किया। इसमें पृथ्वी की धारण क्षमता, उसकी महत्ता, पर्वतों को संभालना और गहरे सागर, ऊंचे पर्वत सबका भार उठाती है। इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है, पोषण देती है सबको, अपने कोख में किसी को भूखा नहीं रहने देती है, जल धारण करती है, वायु धारण करती है, और अपने आकर्षण शक्ति से मेघों को ऊपर अंतरिक्ष में लुप्त हो जाने से रोकती है, और वह निरंतर आकाश में गतिशील रहती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की ग्रेविटेशन पावर और जो अपनी शक्ति से जो धरती चक्कर लगाती है अंतरिक्ष में, वह जो भ्रमणशील है, इस वैज्ञानिकता को भी इन मंत्रों में स्पष्ट किया गया है। और इससे प्रतीत होता है कि हमारे ऋषि मुनियों को स्पष्ट रूप से यह विदित था कि धरती में आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन पावर है, और अंतरिक्ष में धरती स्थिर नहीं है वरन परिभ्रमणशील है। तो यह बड़े गौरव की बात है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने दसों हजारों साल पहले इस तथ्य को, इस वैज्ञानिकता को जानकर उसे मंत्रबद्ध कर दिया था। ये वेदों के अध्ययन न होने से हम यह भूल कर बैठते हैं कि यह शोध कि धरती में आकर्षण शक्ति है, उसे हम न्यूटन को उसका श्रेय दे देते हैं। इसी प्रकार से धरती के भ्रमणशीलता को, अंतरिक्ष में चक्कर काटने को हम पाश्चात्य सोच का परिणाम कर देते हैं। तो यदि हम वेदों का अध्ययन करें और यदि इसका अध्ययन बाधित न हुआ होता तो तमाम वैज्ञानिकता से हम परिचित होते, हमारी महत्ता अत्यधिक बढ़ती। खैर, सुबह का भूला हुआ अगर शाम तक आ जाए तो भूला नहीं माना जाता। हम अब वेदों का अध्ययन करें, उसमें निहित वैज्ञानिकता को जाने, पहचाने और अपने देश के गौरव का वर्धन करें कि हमारे पूर्वज
बहुत बढ़े चढ़े वैज्ञानिक थे। उनकी चिंतन शक्ति अत्युच्च थी। तो हमारे गौरव का विषय होगा, इसलिए वेदाध्ययन होना चाहिए, उसकी सुस्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। हमारा प्रयास अल्प है, हम चाहते हैं कि इसको और विस्तार दिया जाए ताकि लोक कल्याण हो, विश्व कल्याण हो और भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा उठे, हमें आत्मविश्वास का वर्धन हो। तो इस प्रकार से हमने इन 3 मंत्रों वाले सूक्त के विषय में संक्षिप्त में परिचय प्राप्त किया। अब हम इस व्याख्या की यात्रा में आगे चरणक्षेप कर रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5म मंडल के 85वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा अतिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता वरुण हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है महान वरुण की उपासना हेतु प्रेरणा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसम्राजे बृहदर्चागभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय विजो जघानशमिते वचर्मोपस्थिरे पृथिवीं सूर्याय। इस प्रथम मंत्र में वरुण देव की महत्ता का कथन है। वरुण ऋग्वेद के अत्यंत महान और पूज्य देवता माने गए हैं। इंद्र, अग्नि आदि की श्रेणी में वरुण को भी स्थापित किया गया है। वरुण व्यवस्था के रक्षक और पालन करने और कराने वाले विशिष्ट देव हैं। वरुण को असुर महत कहा गया है, यानी जो प्राचीन महान देवता हैं ऋग्वेद के, उनको तो असुर ही कहा गया है, लेकिन वरुण को उनकी महत्ता के कारण महत असुर कहा गया है। बहुत बड़ा शक्ति संपन्न देव। तो वरुण जो है वो एक व्यवस्थापक के रूप में क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं। प्रायः इनका वर्णन मित्र देवता के साथ होता है, मित्रावरुण के रूप में, लेकिन कहीं कहीं केवल वरुण यानी अकेले ही इनकी स्तुति की गई है। तो इस सूक्त में केवल वरुण की स्तुति है और वरुण की महिमा का कथन है। उनके व्यवस्थापक रूप का उभार है। विशेष रूप से सृष्टि में जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नियमन करने वाले, उसको स्थैर्य देने वाले वरुण देवता हैं। ये क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है, क्योंकि जो नियामक होता है उसमें विशिष्ट शक्ति होती है, शासन की शक्ति, कार्यपालिका वाली शक्ति, नियमों को कार्यान्वित करने वाली शक्ति, दंड देने वाली शक्ति होती है। तो वरुण वैसे ही देवता हैं। इनके पास एक पाश भी रहता है, जो नियम का उल्लंघन करते हैं उसे वे पाश में बांध करके दंड देते हैं। वरुण पाश प्रसिद्ध है। तो वरुण एक अत्यंत वर्णीय, वरुण का अर्थ होता है जो वर्णीय हो, अपने गुणों के कारण जिसको स्वीकार किया जाए, जिसकी महत्ता को स्वीकार किया जाए, वही वरुण है। वरुण जल से विशेष संबंधित हैं। समुद्र में इनका निवास है, इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। समुद्र जल का
सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठान है। समुद्र से ही जल वाष्प बनकर के पृथ्वी में आता है और पृथ्वी जीवन पाती है। वरुण सारी व्यवस्थाओं के नियामक हैं। इस पूरे सूक्त में वरुण के व्यवस्थापक रूप का आप दर्शन करेंगे। तो वरुण देव सूर्य के लिए परिभ्रमण का पथ तैयार करते हैं, विस्तृत आकाश को फैलाते हैं और वे इन सब महत्ताओं के कारण विशिष्ट स्तुति के पात्र हैं। इन सब बातों का कथन इस मंत्र में है। तो शमिता चर्म इव, शमिता कहते हैं शिकारी। शिकारी जैसे पशुओं के चमड़े को फैला देता है दूर दूर तक, वैसे ही ये जो वरुण देव हैं सूर्य देव के उपस्थित माने विचरण करने के लिए पृथ्वीम जघान अंतरिक्ष को विस्तृत किया, महाकाश को विस्तृत किया कि सूर्य का परिभ्रमण पथ कहीं बाधित न हो। तो जैसे शिकारी पशुओं के चर्म को बड़ी दूर तक फैला देता है, वैसे वरुण देव ने सूर्य का परिभ्रमण पथ बाधित न हो, उन्होंने व्यवस्था रूप में विशाल अंतरिक्ष को फैला दिया। यहाँ पृथ्वीम जघान है तो वरुणः पृथ्वीम जघान, तो वरुण ने पृथ्वी को विस्तृत किया। तो यहाँ पृथ्वी का अर्थ जो है वो भूमि नहीं है वरन आकाश है। ये शब्दों की प्रारंभिक स्थिति है। जैसा हम कहते आए हैं, आप सब जानते होंगे कि शब्द गढ़े गए गुणों के कारण किसी शब्द को या किसी वस्तु को कोई नाम दिया गया तो वह नाम जो है या विशेषण जो है वो उसमें निहित किसी गुण के कारण दिया गया। बाद में कोई शब्द रूढ़ हो गया किसी अर्थ में विशेष में, तो यहाँ पृथ्वी शब्द भी उसी अर्थ में जानना चाहिए। पृथ्वी बहुत बड़ी है, चलते जाइए और छोड़ कुछ नहीं मिलता है, तो अपने विस्तार के कारण इस भूमि को, धरा को पृथ्वी कह दिया गया। लेकिन पृथ्वी माने विस्तार, तो विस्तार तो आकाश में भी बहुत है, केवल पृथ्वी में ही नहीं है। तो इसलिए प्रसंगानुकूल यहाँ पृथ्वी जो है वह पृथ्वी के लिए यानी धरा के लिए न होकर के अंतरिक्ष के लिए है, क्योंकि अंतरिक्ष में भी विस्तार है। तो पृथ्वी यानी व्यापकता के कारण अंतरिक्ष को भी प्रसंगानुकूल पृथ्वी कहा गया है। बल्कि सोचा जाए तो अंतरिक्ष या आकाश तो बहुत बड़ा है भाई, सबसे बड़ा आकाश है जिसका ओर छोर नहीं है, न जाने कितने सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इसमें तैरते रहते हैं, फिर भी इसका आर पार कहीं नहीं मिलता। लेकिन व्यवहार में चलते चलते ज़्यादा लोग पृथ्वी, इस धरा को ही पृथ्वी कहने लगे और अंत में वो उसी में रूढ़ हो गया। चूँकि ऋग्वेद भाषा का प्रारंभिक रूप समेटे हुए है, इसलिए रूढ़ तब तक कोई वस्तु, कोई शब्द नहीं हो पाया था किसी विशेष वस्तु के लिए। इसलिए हम जहाँ तहाँ प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त वह अर्थ भी पाते हैं जो हमको कभी कभी आश्चर्य में डाल देता है। उसे क्रममेय पृथ्वी शब्द भी है। तो पृथ्वी तो हम धरती के लिए जानते हैं, लेकिन आकाश के लिए तो नहीं जानते हैं। लेकिन पृथ्वी आकाश के लिए आया है, कारण हम बता चुके हैं कि विस्तार के कारण। तो वरुण ने ही अपने व्यवस्था क्रम में
सूर्य के विचरण के लिए व्यापक अंतरिक्ष को विस्तृत किया है। सम्राजे श्रुताय वरुणाय, जो वरुण है, जो कि सम्राजे माने सम्राट है अथवा सम्यक रूपेण राजते, भली प्रकार से सुशोभित है अपने तेजस्विता गुणगण के कारण। और श्रुताय माने जो प्रशंसित है, प्रसिद्ध है, सब में चतुर्थी है, सम्राज में भी, श्रुत में भी, वरुण में भी। तो सम्राजे श्रुताय वरुणाय, अत्यंत तेजस्वी प्रसिद्ध वरुण के लिए हे अस्तोताओ, बृहद गभीरम प्रियम ब्रह्म, तुम विस्तृत, बृहद माने व्यापक, गभीरम माने गंभीर, प्रियम माने प्यारे लगने वाले, ब्रह्म माने मंत्र स्तोत्रों का उच्चारण करो और उसके द्वारा अर्च माने अर्चना करो, पूजन करो। किसकी? वरुण देव की। तो जैसे कोई व्याध पशु को मारकर उसके चमड़े को बड़ी दूर तक फैला देता है, वैसे ही जिस वरुण ने सूर्य के परिभ्रमण के लिए आकाश को विस्तार दिया, ऐसे व्यवस्थापक अत्यंत तेजस्वी सुप्रसिद्ध वरुण देव के लिए हे अस्तोताओ, तुम सब विस्तृत गंभीर और प्रिय स्तुति मंत्रों का पाठ करो। पशुओं को मार चर्म को कोई बधिक बिछाता है जैसे, पशुओं को मार चर्म को कोई बधिक बिछाता है जैसे, रवि के भ्रमणार्थ वरुण ने अंबर को भी फैलाया वैसे, ऐसे ऐसे अति तेजस्वी प्रसिद्ध उस वरुण देव का ध्यान करो। अतिशय प्रिय मंत्रों के द्वारा उसका विधिवत गुणगान करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 84वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता वरुण, शीर्षक है व्यवस्थापक वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वनेषु व्या अन्तरिक्षं ददानवाजमर्मत्समय उत्सृजासो हृत्सक्रतुं वरुणो अप्स्वा अग्निं दिवि सूर्यमदधात् सोममद्रौ। वरुण सृष्टि में व्यवस्था स्थापित करने वाले सबल देव हैं। उनकी व्यवस्थापिका शक्ति और धरती पर जीवन विकसित हो सके, इसके लिए जो महत् कृत्य उनके द्वारा किए गए हैं, उनका कथन इस दूसरे मंत्र में है। वरुणः, वरुण देव ने वनेषु, वनों वृक्षों पर, अंतरिक्षम आकाश को, वित तान माने तान दिया, फैला दिया है। तो यह उसकी व्यवस्था है। अंतरिक्ष ऊंचे ऊंचे वृक्षों के ऊपर फैला हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यवस्था तो देखिए, वह प्रसार अंतरिक्ष का ऐसा है कि जो आगे बढ़ना चाहता है उसको रोकने वाला नहीं है। वो ऐसा है कि भले एक रूप उसका दिखाई दे नीला नीला, लेकिन कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको रोकने वाला नहीं कोई है। तो जब वृक्ष बढ़ते हैं तो उनको जो अंतरिक्ष का फैलाव है वो रोकता नहीं है। वे जितना बढ़ना चाहें बढ़ें। तो एक व्यवस्था के अंतर्गत है।
तो वरुण देव ने वन वृक्षों के ऊपर जो अंतरिक्ष को बिछाया, आकाश को बिछाया, फैलाया, वो उसकी प्रबंध कुशलता है। उस विस्तार के द्वारा जो वृक्ष वनस्पतियां आगे बढ़ना चाहती हैं उनको कोई अवरोध नहीं होता है। और उस वरुण ने अर्वत्सु बाजम, अर्वत कहते हैं अश्व को, घोड़ों को, तो अर्वत्सु माने घोड़ों में, अश्वों में, बाजम, बाज माने बल। उस वरुण की ही व्यवस्था है कि घोड़ों में प्रबल बल का संचार है जिससे वो बड़े वेग से दौड़ सकते हैं। उश्रियासु पया, उश्रिया कहते हैं गाय को, धेनु को। उस वरुण ने गायों में पय माने दुग्ध की व्यवस्था की है। व्यवस्था देखिए कितनी है कि जो रक्त से ही दुग्ध बनता है, रक्त लाल होता है लेकिन दुग्ध श्वेत रंग का होता है। रक्त जो है वह घृण्य होता है, उससे दुर्गंध निकलती है, लेकिन जो उससे दुग्ध बनता है, घृत आदि जो बनते हैं उसमें सुगंध होती है। तो यह सारी व्यवस्था ऐसे नहीं हुई है, किसी के द्वारा की गई है। तो गायों में दुग्ध की जो व्यवस्था है उस व्यवस्थापक वरुण की ही है। उस वरुण ने हृत्सु क्रतुम, मानवों के हृत्सु माने हृदयों में, क्रतुम माने उच्च विचार, कर्मशीलता की प्रेरणा भरी है। अपसु अग्निम, अपसु कहते हैं जलों में, उसने अग्नि को ज्योतित किया। यह कैसे? बादलों में बिजली रहती है, आग ही तो है। बादलों में जल और जल में बिजली, विद्युत। तो जल और अग्नि में बड़ा विरोध होता है, लेकिन जल में भी आग चमकती रहती है, धधकती रहती है बिजली के रूप में। तो यह उसकी व्यवस्था है। यह सब वरुण की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप है। तो अपसु अग्निम, उस वरुण ने मेघों के जल में अग्नि को जलाए रखा है विद्युत के रूप में। दिव्य सूर्यम, और दिलोक में सूर्य को उसने ही स्थापित किया है। चमक दमक भरी है, ऊर्जा भरी है। अद्रव सोमम, अद्र कहते हैं पहाड़ को। अद्रव माने पहाड़ों में, सोमम माने सोमलता को उस व्यवस्थापक वरुण ने ही अर्धात माने स्थापित किया है, अर्थात उगने की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से वरुण की प्रबंधन शक्ति अतुल है, अकथ्य है, वर्णनातीत है। वरुण देव ने वृक्षों के ऊपर अंतरिक्ष को फैलाया। उसने अश्वों में बल, गायों में दुग्ध, मानवों के हृदय में कर्मशीलता, जलों में विद्युत अग्नि, दुलोक में सूर्य और पर्वतों पर सोमलता को स्थापित किया, उगने की व्यवस्था किया। वरुण देव ने वन वृक्षों पर अंतरिक्ष को फैलाया। वरुण देव ने वन वृक्षों पर अंतरिक्ष को फैलाया। अश्वों में बल, दुग्ध गाय में उसके कारण ही आया। कर्म शक्ति हृदयों में, जल में अग्नि उसी की है माया। सोम पर्वतों पर, अंबर में रवि को उसने चमकाया। सोम पर्वतों पर, अंबर में रवि को उसने चमकाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 50वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अतिभौम, छंद त्रिष्टुप देवता वरुण। शीर्षक है वरुण देव की व्यवस्थाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
नीचेन पारं वरुणः कबन्धं प्रससर्ज रोदसे अन्तरिक्षम् तेन विश्वस्य भुवनस्य राजाय वन्नवृष्टिर्व्योनत्ति भूमा। इस तीसरे मंत्र में भी वरुण देव की व्यवस्था का विवरण दिया गया है। धरती पर जनजीवन विकसित हो, प्राणी सुखपूर्वक रह सकें, इसके लिए वरुण ने जो प्रमुख व्यवस्था की है उसका कथन इस मंत्र में है। वरुण देव ने रोदसी अंतरिक्षम, पृथ्वी और अंतरिक्ष के हितार्थ, कबंधम माने कबंध को, कबंध कहते हैं मेघ को। अब वैसे जो प्रचलित अर्थ कबंध का है वो तो धड़ को कबंध कहा जाता है, सिर और सिर के नीचे वाले भाग को कबंध कहा जाता है, लेकिन यहाँ कबंध है मेघ के अर्थ में प्रयुक्त। क्यों? क माने होता है जल और बंध माने बंधन, जो जल को बांधे रहे वह कबंध है। तो कबंध मेघ इसलिए कबंध है कि अनंत जलराशि उसके भीतर संचित रहती है और वो गिरने नहीं देता है, अपने में संभाले रहता है। तो मेघों में जल भरा रहता है, इसलिए उनको कबंध कहा गया है। क माने जल, बंध माने बंधन, बंधा हुआ। तो जहाँ पर जल बंधा हुआ हो वह कबंध है, अर्थात मेघ। तो ये शब्द इस समय लौकिक संस्कृत में नहीं प्रचलित मिलता है। कबंध वाल्मीकि रामायण में एक राक्षस का नाम है और वैसे कबंध धड़ के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान है मेघ के अर्थ में हमने नहीं देखा कबंध का प्रयोग। यह वैदिक प्रयोग है और यह वैदिक काल वो काल था जहाँ पर शब्दों का जो अर्थ है वो गुण के कारण था और उसको किसी शब्द विशेष, किसी अर्थ विशेष के लिए जो है वह रूढ़ नहीं किया गया था। तो कबंध माने जल को संभालने वाले मेघ। तो वरुण ने जल भरे हुए मेघों को नीचीनवारम, नीचे की ओर मुख करने वाला बना दिया, यानी मेघों को नीचा करके उनसे जल बरसाने की भूमिका बनाई। जल वर्षण हेतु मेघों को निम्नाभिमुखी कर दिया। जैसे घड़ा में जल भरा रहे, किसी पात्र में भरा रहे, उसको जब नीचे कर दिया जाएगा तो पानी गिरने लगेगा। तो ऐसे इसी वरुण की व्यवस्था है कि मेघों में जो भरा जल है वो निम्नाभिमुख कर दिया गया और वृष्टि के लिए प्रेरित कर दिया गया। और तेन माने उस वृष्टि से, विश्व से भुवन से राजा, यह वरुण देव विश्व माने संपूर्ण, भुवन माने भुवनों का, लोकों का, राजा माने स्वामी मान लिया गया। वरुण को राजा कहा भी जाता है, वरुण राजा है। तो विश्व से भुवन से राजा, इस समस्त भुवनों का स्वामी मान लिया गया वरुण देव। और वृष्टि यवम न, वृष्टि जिस प्रकार फसल को पुष्ट करती है, यवम, यव कहते हैं फसल, वैसे रूढ़ हो गया है यव शब्द, जो एक फसल विशेष के लिए, जिसको हम लोग जौ कहते हैं आजकल, लेकिन यव जो है वो संपूर्ण फसलों के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त हुई है। यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो वृष्टि यवम ना, तो जैसे वर्षा वनस्पतियों को विकसित करती है, पुष्ट करती है, भूम व्युन्नति, उसी प्रकार से भूमि में यह वरुण समस्त उत्पाद को वृद्धि का अवसर प्रदान करता है। यानी यह जो कुछ
जीवन का विकास है उसकी भूमिका बनाता है, क्योंकि वरुण एक व्यवस्थापक देव है। सृष्टि में नियम हैं, लेकिन नियमों का पालन हो, उल्लंघन ना हो, एक व्यवस्थित क्रम में सृष्टि चले, इसका भार राजा वरुण पर दिया गया है। इसलिए जो प्रशासक होता है उसकी महत्ता अधिक होती है। जो व्यवस्थापक होता है, जो जिसमें कार्यकारिणी शक्ति निहित होती है, वो विशिष्ट महत्व और आदर का पात्र हो जाता है। तो वरुण ऐसे ही देव हैं। वरुण देव ने पृथ्वी और अंतरिक्ष के हितार्थ मेघों के मुख को नीचे करके वृष्टि के लिए उन्हें मुक्त कर दिया। समस्त भुवनों के स्वामी वरुण वृष्टि से यवादि फसलें पुष्ट करते रहते हैं और भूमि को वे उर्वरा बनाते रहते हैं। जल भरे मेघ का मुख भूनभ हित हेतु कर दिया नीचा है। वृष्टि करा करके प्यासी धरती को विधिवत सींचा है। यों भुवनाधिप वरुण यवादिक फसलें पुष्ट बनाता है। करता उर्वर धरती को वह पोषक तत्व लुटाता है। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 85वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद तुष्टुप, देवता वरुण, शीर्षक है वरुण वृष्टि के प्रेरक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनत्ति भूमिं पृथिवीमुतद्यां यदा दुग्धं वरुणो पश्यादित समभ्रेणवसत पर्वतासस्तविषेजन्त श्रथयन्त वीरोः। इस चौथे मंत्र में जीवनदाता वर्षण के प्रबंधन हेतु वरुण के प्रयत्नों का कथन है। यदा जब वरुणः यह व्यवस्थापक वरुण देव दुग्धम वृष्टिम दुग्धवत पोषक वृष्टि कराना चाहते हैं, तब वे तविषी अंतम वीरा, तब बलवान वीर मरुदगण को प्रेरित करते हैं और उनकी प्रेरणा से जो है वो पर्वताशा पर्वत अभ्रेण संवसत, अभ्र माने बादल, अभ्रेण माने बादल द्वारा, संवसत माने मेघाच्छन्न हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो जब वरुण सोचते हैं कि अब वर्षा होनी चाहिए, सृष्टि में विकास से हेतु उसकी आवश्यकता है, तब वे जो हैं वे वीर मरुदगण को प्रेरित करते हैं और उनके कारण, मरुतों के कारण जो बादल हैं वो पर्वत पर छा जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि वर्षा हिमालय के कारण होती है। अगर हिमालय ना होता तो लोगों का कहना है कि जो मानसूनी पवन बहती है और बादल चलते हैं तो वो सारे मानसूनी बादल चले जाते मध्य एशिया की ओर और वृष्टि न हो पाती। तो जब मानसूनी पवन बहती है, अब प्रेरक यहाँ पर वरुण देव हैं, तो वह आकर के हिमालय से टकराती है। पहले हिमालय पर पहुँचती है, पर्वत पर, और वहाँ से फिर वह लौटती है तो बादल बन करके छा जाती है पूरे भूमंडल पर, यानी भारत की भूमि पर, और वर्षा होती है।
यह जो वैज्ञानिकता है यह इस मंत्र में देखी जा सकती है। तो जब वरुण देव पृथ्वी पर वनस्पतियों के विकास की इच्छा करते हैं तब वे वीरासः बलवान मरुदगणों को प्रेरित करते हैं और उसके बाद पर्वतासः माने पर्वत श्रेणियों पर अभ्रेण संवसत मेघ द्वारा उसे आच्छन्न कर देते हैं, यानी बादल उन पर प्रथम छा जाते हैं। और फिर भूमि माने पृथ्वी पर, और पृथ्वीम द्याम भूमि आ गया है, फिर पृथ्वी आया है, तो यहाँ पृथ्वी विस्तार के अर्थ में आया है। भूमिम पृथ्वीम, अब यहाँ पर भूमि और पृथ्वी जो हम लोग जानते हैं कि यह पर्याय हैं परस्पर, पर्याय यहाँ पर नहीं है। यहाँ भूमि तो भूमि के लिए है, जो पृथ्वी है वह विस्तार के अर्थ में प्रयोग हो रही है। तब जो जल हैं मेघों से निकले हुए वे भूमि पर बरसते हैं और पृथ्वीम द्याम, पृथ्वी माने विस्तृत, द्याम माने द्युलोक और अंतरिक्ष लोक को भी ढक लेते हैं। उन्नति माने जल से सिंचित करते हैं, यानी मेघ जो हैं वो अंतरिक्ष में छा जाते हैं और वृष्टि होती है। पर्वतासः, वही पर्वत अभ्रेण संवसत मेघाच्छन्न हो जाते हैं। तविषी अंतः वीरा, और फिर जो बलवान वीर मरुदगण हैं अशयंत मेघों को शिथिल कर देते हैं, अर्थात वृष्टि के पश्चात मरुदगणों की प्रेरणा से ही वृष्टि रुकती भी है। मरुदगण के विषय में बताया गया है कि इनके गण हैं 7 के संख्या 49 हो जाती है, तो उसमें से एक मरुद जो हैं वो मानसूनी पवन के रूप में भी हैं और उन्हीं के कारण वर्षा होती है। और वे जब वर्षाऊ बादल नहीं लाते हैं तो वर्षा रुक जाती है। तो वही तथ्य इसमें उभरा है कि जब वरुण वृष्टि कराना चाहते हैं तब मेघ पर्वतों पर छा जाते हैं, हवाएं बहने लगती हैं और उन हवाओं से मेघ बरस जाते हैं और बरस कर शिथिल हो जाते हैं। उस वृष्टि से धरा गगन सिंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वृष्टि के प्रेरक और मरुतों के प्रेरक वरुण देव का महिमा मंडन है, जो वृष्टि कराते भी हैं और वृष्टि को रोक भी देते हैं, मरुतों को प्रेरित करते हैं। तो जब वरुण वृष्टि चाहते मेघ पर्वत पर आकर छा जाते, बहता है पवन झकोरों में, जिससे जल बादल बरसाते, बरसन से शिथिल हुए जलधर फिर इधर उधर हैं बिखर जाते, तब धरा गगन सिंचन पाकर हैं प्रफुल्लता से भर जाते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 85वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम देवता वरुण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है वरुण के महनीय कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमामोऽश्वा असुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्रवोचम् माने एनेव तस्थिवां अंतरिक्षे विदो ममे पृथिवीं सूर्येण। इस 5वें मंत्र में वरुण की
शक्ति का कथन किया गया है। वे सूर्य के मापदंड से पृथ्वी के ओर छोर को माप लेते हैं, यानी उनकी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और वरुण देव की महत्ता का पद पद पर हम सबको परिचय मिलता है। वरुण देव व्यवस्थापक और प्रशासक शक्ति से संयुक्त हैं, व्यवस्थापक हैं, इसलिए सारी व्यवस्था, सारे नियमन उनके अधीन हैं। तो यह जिसने, यानी जिस वरुण देव ने अंतरिक्षे तत्स्थिवान, अंतरिक्ष में रहकर ही, यानी द्युलोक में रहकर ही, बिना पृथ्वी पर आए ही, मानेन इव, मान माने मापदंड, इव माने समान, मापदंड के समान। मापदंड कहते हैं वो डंडा या आधार जिसके द्वारा किसी चीज को नापा जाता है। तो सूर्यन पृथ्वी ममे, यानी सूर्य को मापदंड बना करके बिना धरा पर आए ही वरुण देव ने पृथ्वी के विस्तार को नाप लिया। सीधा सीधा अर्थ होगा कि सूर्य की किरणों ने पूरे पृथ्वी तल को आच्छादित कर दिया। वही आच्छादन मानो नाप लेना है। तो वरुण देव ने अंतरिक्ष में रहकर ही सूर्य रूपी मापदंड के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के विस्तार को नाप लिया। असुरस्य श्रुतस्य वरुणस्य, अब यहाँ ये विशेषण है वरुण देव के। वरुण देव कैसे हैं? असुर हैं। और कैसे हैं? श्रुत माने प्रसिद्ध हैं, और वरुण हैं यानी वर्णीय हैं। तो असुरस्य श्रुतस्य वरुणस्य, असुर माने होता है प्राणदाता या प्राणवान शक्तिशाली। तो ये प्राणदाता प्रसिद्ध वरुण की महिमा है। असुरस्य श्रुतस्य वरुणस्य, प्राणदाता के अथवा बलशाली के विशेषण है वरुण देव के। श्रुतस्य माने अपने कर्मों के कारण, अपनी व्यवस्था बल के कारण जो श्रुतस्य माने चारों ओर प्रसिद्ध हैं, ऐसे वरुण के या ऐसे वरुण की महीम माया, महती माया को, माया माने शक्ति, वरुण की इस विशाल माया को, महती माया को, शक्ति को प्रवोचम मैं कहता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। वरुण की शक्ति प्रशंसनीय है। वे प्राण प्रदाता हैं, सुप्रसिद्ध हैं। अपनी शक्तिमत्ता के कारण सर्वत्र उनका मान है। उन्होंने अंतरिक्ष में रहकर ही सूर्य को मापदंड बना करके धरती के विस्तार को नाप लिया है। तो इस प्रकार से प्रशंसनीय महान वरुण देव की प्रशंसा इस मंत्र में की गई है। जिस वरुण ने अंतरिक्ष में ही रह करके सूर्य रूपी मानदंड से इस पृथ्वी को नाप लिया है, ऐसे प्राणदाता सुप्रसिद्ध वरुण की इस महती माया की मैं, शक्ति की मैं प्रशंसा करता हूँ, भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। ऋषि का कथन है, रवि रूपी मापदंड से जिसने नाप लिया वसुधा सारी, उस वरुण प्राणप्रद की माया की मैं स्तुति करता भारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 85वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि त्रिभौम, छंद त्रिशुप देवता वरुण। शीर्षक है वरुण की अपार महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
इमामो न कवितमस्य मायाम् महीम् देवस्य न किरादधर्ष एकं यदुत्नान प्रणन्त्येनेरासिञ्चन्ते एरवनयः समुद्रम्। इस छठे मंत्र में वरुण देव की महत्ता का कथन किया गया है और यह बात बताई गई है कि अनेक नदियां हैं, वे समुद्र में जल लाकर भरती हैं लेकिन समुद्र का पेट नहीं भर पाती हैं। तो इसके पीछे वरुण देव के निवास स्थान वरुणालय की जो ये महिमा है वह इस वरुण देव के कारण है। तो वरुण देव का निवास समुद्र में है, इसलिए समुद्र को वरुणालय कहा जाता है और उनका निवास स्थान यथावत बना रहे इसलिए यह उन्हीं वरुण की शक्ति की महिमा है कि दिनों रात अगणित नदियां बड़े वेग से जल भरती रहती हैं समुद्र में, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। इसके पीछे जो शक्ति है वो वरुण देव की ही है। तो वरुण देव की महत्ता इस कथन से पुष्ट की गई है इस मंत्र में। यत माने जिससे, एनीह असिम असिंचन्ति अवनयः। एनीह माने प्रवाह वाली, सिंचन्ति माने सींचने वाली, अवनयः माने धरती को। तो प्रवाह पूर्वक पृथ्वी को सींचने वाली नदियां, एनीह असिंचन्तिः अवनयः। अवनि माने धरती होता, अवनयः बहुवचन है। धरतियों को यानी संपूर्ण पृथ्वी को असिंचन्तिः सींचती हुई, एनीह माने ये प्रवाह पूर्ण नदियां, उदना उद कहते हैं जल को, उदना माने जल द्वारा, एकम समुद्रम न प्रणन्ति, बहुसंख्यक होकर भी अकेले समुद्र को नहीं प्रणन्ति माने पूरा कर पाती हैं, भर पाती हैं। तो कवि तमस्य देवस्य, यह जो है कवि मतस्य माने अत्यंत अत्यंत ज्ञानी या अत्यंत प्रशंसनीय, कवि से कवितम बना है। कवि माने ज्ञानी या प्रशंसनीय। तो यह कवि तमस्य माने अत्यंत ज्ञानी प्रशंसनीय देव वरुण की ही माया है। इमाम महीम माया, यह उसी की ही बहुत बड़ी माया है जो कवितमस्य, जो अत्यंत प्रशंसनीय है और अत्यंत महनीय है। तो उस वरुण देव की ही माया है कि अनंत नदियां भी मिल करके या अनेक नदियां भी मिल करके जिस एक समुद्र के पेट को नहीं भर पाती हैं, उसमें किसी प्रकार से बाढ़ नहीं आ पाती है, जबकि नदियां निरंतर बाढ़ प्रवाहित करके समुद्र में गिरती रहती हैं। तो यह क्यों? इसके पीछे ऋषि कह रहा है कि वरुण देव की ही महिमा है। तो न कि हिन्नु दधर्षम, आज तक कोई, न कि माने नहीं कोई, दधर्ष माने पार पा सका है उस इमाम महीम मायाम, इस वरुण देव की महती माया को, शक्ति को। तो यानी धरती को सींचने वाली प्रवाहपूर्ण
अनेक नदियां निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं और अपने जल से अनवरत समुद्र को भरती रहती हैं, फिर भी उसे भर नहीं पाती हैं। इसके पीछे वरुण देव की शक्ति है, माया है, और वरुण देव की इस माया को, इस शक्ति को कोई पार नहीं पा सका है। यह दुस्तर है। यह माया वरुण देव की है, बहने वाली नदियां अनेक। यह माया वरुण देव की है, बहने वाली नदियां अनेक, भर पाती नहीं सभी मिलकर भी एक समुद्र का, इस समुद्र का पेट एक, भर पाती नहीं सभी मिलकर भी इस समुद्र का पेट एक। यह वरुण देव महिमाशाली, इसकी अति दुस्तर माया है, करके प्रयत्न भी पार न कोई अब तक इसका पाया है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 85वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष अतिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता वरुण हैं। शीर्षक है पूज्यों के प्रति हुए अपराधों हेतु क्षमा प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्यं यं वरुणमित्र्यं वासखाजं वासदमिद्भ्रातरं वा वेषं वा नित्यं वरुणारणं वायत्सेमागश्च क्रमाशिश्रथस्तद। इस 7वें मंत्र में वरुण से क्षमा याचना की गई है। प्रथम पीछे वाले मंत्रों में वरुण की शक्तिमत्ता का, उनकी नियामक शक्ति का कथन किया गया है और यह बताया गया है कि वरुण देव क्षत्रिय प्राकृतिक प्रशासक प्राकृतिक देवता हैं। वे दंड की भी व्यवस्था करते हैं और उनके पास पाश रहता है, उसमें बांध करके दंड देते हैं प्राणियों को। तो मनुष्य तो भाई एक पाप का पुंज भी हम चाहें तो कह सकते हैं। मनुष्य से जान अनजान में भूल होते ही रहती हैं, गलतियां होती भी रहती हैं। कभी मनुष्य जान कर करता है, कभी भूल में हो जाती हैं। तो भाई गलती तो गलती है, भूल में हो जाए तो भी गलती है। भूल से भी अगर हम बिजली के तार को छू लें तो झटका तो लगेगा ही, आग को छू लें तो जलन तो होगी ही, और जान करें करके करें तो फिर और नियत से भी खराबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब मनुष्य को कहा गया है टू ईयर इज ह्यूमन। मनुष्य से गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि मनुष्य सब कुछ होते हुए भी अंत में अक्षम है, उससे गलतियां होती ही रहती हैं। तो वरुण देव प्रशासक प्रकृति के देव हैं। प्रशासक दंड भी देता है, व्यवस्थापक व्यवस्था के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को दंडित करता है। इस मंत्र में एक निवेदन है प्रणति भाव से, नम्र भाव से, कि हम मानव द्वारा यदि कहीं भूल चूक से भी जान अनजान में कोई त्रुटि हो गई हो तो हे सशक्त देव प्रवर, आप क्षमा करना, हमें दंडित मत करना। यह समर्पण है जो भक्ति का एक अंग है। वरुण, हे वरणीय देव वरुण, अर्यम्यम, अर्यम्यम माने श्रेष्ठ के प्रति। यदि हमसे श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति कोई अपराध हो गया हो, मित्रम, मित्र के प्रति कोई अपराध हो गया हो, सखायम अथवा सखाओं के प्रति, सहायकों के प्रति कोई अपराध हो गया हो, अथवा सदम इत भ्रातरम वा,
भाई के समान प्रेम करने वाले किसी साथी या किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध हो गया हो। नित्यम वेशम व नित्य जो हमारे वेश माने निकट रहते हैं, हमारे बनकर रहते हैं, उनके प्रति कोई अपराध हो गया हो। अरणम व अरण माने जो हमको अग्रगण करते हों, हमारे प्रगति में सहायता किए हों, हमें पथ प्रदर्शित किए हों, हमें आगे बढ़ाने में योगदान दिए हों, यदि उनके प्रति कोई भूल हो गई हो। आगाह माने पाप, चक्र माने कर दिया गया हो, हमारे द्वारा अपराध हो गया हो, तो हे देव प्रवर तत् उसको शिष्यतः तुम ढीला कर दो, यानी बंधन से मुक्त कर दो, क्षमा कर दो। हे वरुण देव, यदि हमसे किसी पूज्य के प्रति, मित्र सखा सहायक के प्रति अथवा भाई के समान प्रेम करने वालों के प्रति, पड़ोसी अथवा हितैषी मार्गदर्शक के प्रति कोई अपराध हो गया हो, तो हमें उससे मुक्त कर दो। पूज्य मित्र या सखा सहायक जो भी रहा हमारा, जिसने हमको दिया सहारा, बनकर भाई प्यारा, पाप बन पड़ा यदि उनके प्रति जो मेरे हितकारी, मुक्त करो उन सब पापों से वरुण देव सुविचारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 50वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्ष अतिभौम, छंद तुष्टुप, देवता वरुण, शीर्षक अपराध क्षमा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कितवासो यद्रिपुर्न देवी यद्वाघा सत्यमुदयन्न विद्मा सर्वादा विश्यशिथिरेव देवाधाते स्याम वरुण प्रयासाः। इस 8वें मंत्र में भी वरुण देव से क्षमा की याचना की गई है। मनुष्य दुर्बलताओं का पुंज है, उससे त्रुटियां होती रहती हैं। वरुण प्रशासक देव हैं, दंड देने वाले देव हैं, इसलिए उनके प्रति समर्पित भावना से किया जा रहा है कि हे भगवान, हमारी त्रुटियों पर ध्यान मत देना, क्षमा करना। यह भी एक भक्ति का अंग है, समर्पण का। यद्यपि प्रकृति में क्षमा नहीं है, फिर भी हम जब प्रकृति को या परमात्मा को सजीव मानते हैं, तो अपनी दुर्बलता को प्रकट कर सच्चे हृदय से अपने अपराध को स्वीकार कर क्षमा हेतु प्रार्थना करने को विवश हो जाते हैं। वही स्थिति इस मंत्र में है। तो मनुष्य परस्पर दोषारोपण करता रहता है, अपनी गलती होती है तो भी दूसरे को ही दोषी ठहराता है, दूसरा गलती करता है तब तो उसे दोषी ठहराया ही जाता है। तो मनुष्य की प्रकृति होती है कि वह अपनी त्रुटि को अपने ऊपर न लेकर के किसी पर थोपता है। तो उसके लिए उदाहरण दिया गया है कि कितवासा दिविना। कितवासा कहते हैं जुआरी को। जैसे जुआरी लोग दिविना माने पासे के फेंकने में, जुआ के खेलने में परस्पर एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि। तो इसी प्रकार से यत रिपुह, जो हमने किसी पर मिथ्या दोषारोपण किया हो,
या किसी ने मुझ पर दोषारोपण किया हो तो जो उसकी प्रतिक्रिया हुई हो और उससे जो अपराध हो गया हो, वह माने अथवा यत सत्यम, जो सचमुच हमने अपराध किया हो। एक तो दोषारोपण से होता है कि हमने किसी पर मिथ्या आरोप लगाया, वो भी अपराध हो गया, और एक होता है कि हमने सचमुच अपराध किया है। तो यत सत्यम, जो सचमुच सत्य रूप से अपराध हुआ हो हमसे। यत न विद्म, उन अपराधों से जिसे न विद्म, हम नहीं जान पाए हैं, जो भूल चूक में हो गया हो। ता सर्वा विश्व, उन सब से हमको हे देव प्रवर मुक्त करो। अध माने ताकि, ते प्रियासा श्याम, हम तेरे प्रिय बने रह सकें, क्योंकि यदि तुम हमसे रुष्ट होगे तो हम तुम्हारे प्रिय कैसे बनेंगे, तुम्हारी कृपा दृष्टि कैसे पावेंगे। तो हे वरुण देव, जैसे जुआरी जुए खेलने में एक दूसरे पर परस्पर मिथ्यारोपण करते हैं, वैसे हम पर किसी ने मिथ्या दोषारोपण किया हो अथवा हमने किसी पर मिथ्या दोषारोपण किया हो अथवा हमसे जानबूझकर अपराध हो गया हो अथवा अनजाने में अपराध हो गया हो, तो उन सभी अपराधों से मुझे मुक्त करना, ताकि हम तुम्हारे प्रिय पात्र बने रह सकें। इसमें समर्पण पूर्ण भक्ति भावना का दर्शन है। किसी दुष्ट ने जानबूझकर मिथ्या दोष लगाया या मुझसे ही जानबूझकर अघ कोई हो आया, अनजाने जाने में जो भी पाप हुए हों सारे क्षमा करो, हम बन कर रह सकें प्रेमी देव तुम्हारे। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 8 मंत्रों की व्याख्या सुन ली है। संक्षेप में हमने जनाने का प्रयत्न किया है। वरुण देव की प्रार्थना और उनकी दिव्य शक्तियों का कथन इस सूक्त में हुआ है। जो सृष्टि की नियामक व्यवस्था है, जिसके द्वारा शुभ अशुभ कर्मों का फल मनुष्यों को मिलता रहता है, उस शक्ति को वरुण देव के रूप में देखा गया है। वरुण ऋग्वेद के प्रमुख देवों में से हैं। इंद्र, अग्नि, सविता, वरुण, मित्र, ये सब महान देव हैं। वरुण उनमें परम प्रसिद्ध हैं। वरुण का अर्थ ही वर्णीय होता है और असुरस्य श्रुतस्य वरुणस्य उन्हें कहा गया है। उनको असुरों में श्रेष्ठ और कीर्तिवानों में श्रेष्ठ, वर्णियों में श्रेष्ठ बताया गया है। और ये वरुण देव जो आर्यों की शाखा है, ईरानी शाखा, या जो पारसी शाखा है, जो काबुल कांधार में पहले रहते थे, वे पारसी थे, यानी आर्यों के पार्श्व भाग में बगल में रहते थे, बड़े निकट के थे। लेकिन किन्हीं कारणों से मतभेद हो गया। वैसे अग्नि पूजक वे भी हैं, अग्नि की बड़ी महत्ता है। और उनके जो प्रमुख देवता हैं अहुर मजदा, वो इसी असुर महत वरुण के रूपांतरण है, क्योंकि असुरस्य श्रुतस्य वरुणस्य कहा गया है। अहुर मजदा, महत का मजदा हो गया, असुर का अहुर हो गया। तो यह पारसी वर्ग जो है वो आर्यों का निकट वाला सहयोगी था, वैदिक आर्यों का। बाद में इस्लाम जब उमड़ा एक बाढ़ की तरह, तो ईरानियों का, या मतलब इन कांधार काबुल प्रदेश के रहने वाले आर्यों का धर्मांतरण हो गया, इस्लामीकरण हो गया।
उनमें से कुछ लोग भागकर बॉम्बे चले आए, जहाँ पर कि अभी पारसी पाए जाते हैं, और वो दिव्य अग्नि को लेकर आए हैं। अग्नि की पूजा वे विशेष करते हैं। अग्नि ऋग्वेद के एक महत्वपूर्ण देवता हैं और उनका जो प्रमुख देव है वो अहुर मजदा है, जो कि इसी असुर महत्व वरुण से संबंधित है। तो कहने का मतलब कि वरुण की महत्ता आर्य समाज में बहुत है, और जो उनके निकट के सहयोगी थे, जिन्हें पारसी या पारसी बगल में रहने वाला कहा जाता था, पड़ोसी कहा जाता था, जो कि इस्लाम की बाढ़ में बह गए और इस्लामीकरण हो गया उस प्रदेश का। तो इस तरह से ये मतलब वरुण देव जो हैं ऋग्वेद के प्रसिद्ध देवता हैं, इनका एक प्रशासक देव के रूप में व्यापक चित्रण किया गया है। उनका महिमा मंडन किया गया है। शिष्य की व्यवस्था में उनका प्रथम हाथ बताया गया है, जैसा हम मंत्रों में सुनते आए हैं। और अंत में उनसे क्षमा याचना की गई है, क्योंकि वे दंड विधायक भी हैं, प्रशासनिक शक्ति से युक्त हैं। तो मनुष्य से भूल चूक में जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं, और गलतियों की सज़ा मिलती ही है सज़ा देने वाला। लेकिन जब भक्ति भाव उमड़ जाता है तो हृदय में समर्पण आता है, और उस समर्पण के ये दो मंत्र जो अंतिम है 7वें 8वें प्रतीक हैं, और उसमें क्षमा याचना देव प्रवर वरुण देव से की गई है। तो इस प्रकार से हमने इन मंत्रद्वय और साथ ही साथ सूक्तद्वय का एक साथ ज्ञान प्राप्त किया। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम सब अब तक जो यात्रा कर चुके हैं मंत्र जगत में, उसकी संख्या 4353 हो चुकी है, अर्थात 3353 मंत्रों से हम परिचित हो चुके हैं शब्दार्थ भावार्थ से। और इस प्रकार से हम वेदों की महत्ता का, उनमें छिपी वैज्ञानिकता का, उसमें छिपे भाव का, भक्ति का, ज्ञान का हम आनंद लें। वेदों में अथाह ज्ञान है, इसे हम न भूलें, और वेदाध्ययन में हम निरंतर संलग्न रहें। इस विनय के साथ, अनुरोध के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।